हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब आर्टिकल चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो किस माध्यम से पढ़ेंगे उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिस तरह के आप लोग को पता होगा कि अभी जस्ट में आईटीआई का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम हुआ। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन दिखने को मिला था आर्टिकल से। तो आर्टिकल से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने जा रही है। तो आप लोग थोड़ा आर्टिकल को समझिए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग बेसिक बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम चैप्टर का है आर्टिकल्स। क्या नाम है? आर्टिकल्स नाम है। चलिए समझिए। आर्टिकल्स जो नाम है ये बहुत ही अपने आप में जो है बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर में से एक है। देखिए असल में इसकी उस उत्पत्ति के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति जो हुई वो कहां से हुई और किस तरह से हुई और हम इसको क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल्स, देखिए अभी तक हमने जो बुक पढ़े तो बुक में ये पता नहीं चलता कि आर्टिकल कहते किसे। ये किसी बुक में हमने नहीं देख पाते हैं कि आर्टिकल कहते किसे। तो सबसे पहले तो उसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल कहते किसे। तो देखिए ये आर्टिकल जो है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। सबसे पहले समझिए, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। ये आर्टिकल जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। जरा समझिए, बहुत ही बात को बारीकी से समझा रहे हैं। ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव का भाग है। आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव का क्या है? भाग है। अब कैसे भाग है ये समझिए। हमने बोल दिए कि एडजेक्टिव का भाग है, तो एडजेक्टिव का भाग है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एडजेक्टिव कहते किसे। एडजेक्टिव किसे कहते? देखिए ये लैंग्वेज पेपर है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश मत करिए, समझिए। हम लोग को समझना ये होगा कि आखिर एडजेक्टिव कहते किसे हैं। सबसे पहले ये होगा समझना कि एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल को हमने क्या बोले कि पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ही एक क्या है? भाग। तो एडजेक्टिव का भाग है तो सबसे पहले तो हम लोग एडजेक्टिव को समझेंगे। तो देखिए एडजेक्टिव जो हम लोग समझते हैं, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो शायद हमने पहले वीडियो अपलोड भी किए हुए एडजेक्टिव के बारे में। एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करिए। एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव, इसको उच्चारण क्या करते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक शब्द है आपका एड, और दूसरा है जेक्ट, और तीसरा है आपका इव। जिस एड का मतलब होता है जोड़ना, एड का मतलब होता है जोड़ना, और जेक्ट का मतलब होता है मिलाना। जेक्ट का मतलब क्या होता है? मिलाना, और इव का मतलब होता है वाला। यानी जोड़ने मिलाने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये आर्टिकल क्या जोड़ता है, क्या मिलाता है? तो मेरा कहने का मतलब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव का काम होता है जोड़ना मिलाना। एडजेक्टिव का काम होता है जोड़ना मिलाना, यानी उसमें कुछ जोड़ करके उसमें कुछ मिला करके जो पेश करते हैं वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल है वो क्या है? पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का भाग है, मतलब इसका भी काम क्या होता है? जोड़ना मिलाना। और आप लोग को पता होगा कि एडजेक्टिव का काम किसमें होता है जोड़ने मिलाने का? तो किसी नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसमें जोड़ता है मिलाता है? तो किसी नाउन या प्रोनाउन में। तो ठीक उसी तरह से आर्टिकल्स का भी काम होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ने या मिलाने का काम करना। जरा समझिए क्या जोड़ते हैं। तो हमने डेफिनेशन में हम लोग यही एक तरह से समझते हैं कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, और इसका काम जो होता है वो होता है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ रह करके, नाउन और प्रोनाउन के साथ रह करके उसे निश्चित या अनिश्चित बनाना। डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाने का जो काम करता है वो काम होता है किसका? आर्टिकल का काम होता है। यानी किसी नाउन के साथ अगर इनडेफिनिट आर्टिकल लग जाता है वो नाउन को क्या कर देता है? अनिश्चित। और डेफिनिट लग जाता है तो उसे क्या कर देता है? निश्चित कर देता है। तो सुनिए, आर्टिकल्स की जो संख्या है वो कितने हैं? 3 है। आर्टिकल्स की जो संख्या है वो कितने हैं? 3 है। ए, एन और द, ये तीनों के तीनों क्या है? आर्टिकल्स। ए एन डी तीनों के तीनों क्या है? आर्टिकल्स है।
अब ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल्स के प्रकार जो होते हैं यानी टाइप्स अगर की बात करते हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इज अ डेफिनिट आर्टिकल, फर्स्ट इज अ डेफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट जो है आर्टिकल का फर्स्ट टाइप जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल, और सेकेंड टाइप जो है वो आपका है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज अ डेफिनिट, सेकंड इज अ इनडेफिनिट। देखिए हमको ये नहीं है कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या, ये सारे क्वेश्चंस नहीं रहते। आपको इसके यूज के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हम लोग ये सब बात को समझेंगे कि आगे डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होती है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे ना। तो देखिए डेफिनिट में एक आर्टिकल आता है जिसका नाम क्या होता है द, और इनडेफिनिट के अंतर्गत क्या आता है ए और एन। तो देखिए ये सब बातें हमने बेसिक सी बातें की है कि ए और एन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। द का कौन सा आर्टिकल बोलेंगे, डेफिनिट आर्टिकल, और ए और एन को क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इज अ डेफिनिट, सेकंड इज अ इनडेफिनिट, एंड डेफिनिट हैज अ द एंड इनडेफिनिट हैज अ ए एंड एन। तो ए एंड एन जो होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। आज मुख्य रूप से हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि कहां पर ए और एन का प्रयोग होता है, कहां पर ए और एन का प्रयोग होता है, हम लोग ये चीज सीखेंगे कि कहां ए आता है और कहां एन आता है। तो देखिए इसका नाम ही क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल। मतलब किसी भी नाउन को क्या करना हो, इनडेफिनिट करना हो। इनडेफिनिट करना हो मतलब क्या करना हो, अनिश्चित करना हो। इनडेफिनिट करना हो मतलब क्या करना हो, अनिश्चित। आप लोग डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट मतलब क्या हो गया, अनिश्चित। यानी किसी नाउन को क्या करना हो, अनिश्चित बना करके दर्शाना हो। अनिश्चित बना करके दर्शाना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं मेन रूप से आज इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहां करते हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं। तो कहां से आया ये सब बात तो समझ में आ गया होगा। तो हमने इसलिए इस बात को डिस्कशन किया कि कहां से आया, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ध्यान रखिए इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, दो होते हैं। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार, तो फर्स्ट टाइप जो हो गया हमने वो लिख रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कौन कौन है, ए और एन, ए और एन। देखिए कुछ बेसिक सी बातें होती है जो कभी कभी आपको एग्जाम में फंसा लिया जाता है। हाँ ये नहीं कि आर्टिकल के क्वेश्चन केवल आर्टिकल में मिलते हैं, कभी कभी सेंटेंस का जो इंप्रूवमेंट होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, उसमें भी आर्टिकल के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहली बात हमने ये देखे कि आर्टिकल जो है, जैसे हमने देखे कि अभी कौन सा आर्टिकल हमने बात चर्चा कर रहे हैं, ए और एन। जरा समझिए ए और एन। एक बात आपको समझना होगा कि आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का एक भाग है, एडजेक्टिव का एक क्या है, हिस्सा है। तो पहली बात यह समझना होगा कि आर्टिकल जब भी वाक्य में आएंगे, आर्टिकल जब भी वाक्य में आएंगे तो मतलब समझ जाइएगा कि उस वाक्य में नाउन अवश्य होंगे। पहली बात यह समझना है कि आर्टिकल कब आएंगे। जरा समझिए, फर्स्ट पॉइंट हमने इसमें ये बता रहे हैं, आर्टिकल कब आएंगे, जब वाक्य में क्या होंगे, नाउन होंगे। जब नाउन होंगे, जब नाउन होंगे, जब नाउन होंगे तो यह आएंगे, तो यह आएंगे। पहली बात ये समझिए, पहला पॉइंट ये है कि जब नाउन होंगे तभी यह वाक्य में आएंगे, यानी बिना नाउन का आर्टिकल नहीं आएगा। यानी हम ये जब नाउन होंगे तो यह आएंगे, यानी बिना नाउन के, यानी बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएंगे, बिना नाउन के आर्टिकल, बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएंगे। ये जनरली आप समझिए, नाउन के आर्टिकल नहीं आएंगे। अभी हम लोग खास करके ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, तो उसमें बिना नाउन के ये इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएंगे। आप लोग तो सिंपल सी अर्थ जानते होंगे कि ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है, एक होता है। ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है, एक होता है। तो जब नाउन होंगे तो यह आएंगे, यानी बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आएंगे। ये बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये समझिए,
दूसरा पॉइंट ये समझने को है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के ही पहले होगा, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए एक छोटी सी बात को समझिए, नाउन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होगा ये जरूरी नहीं होगा। यानी आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले होगा ये जरूरी नहीं है। हमेशा नाउन के पहले होगा, हमेशा नाउन के पहले होगा, नाउन के पहले होगा, नाउन के पहले होगा, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गया ना? ये हमेशा नाउन के पहले होगा ये जरूरी, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले होगा यह जरूरी नहीं है। कभी कभी यह एडजेक्टिव के पहले भी आते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव के पहले भी आते हैं, एडजेक्टिव के पहले तथा कभी कभी एडवर्ब के पहले, कभी कभी एडवर्ब के पहले भी आते हैं। देखिए एक इंजॉय से आप लोग पढ़िए के पहले भी आते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होगा यह जरूरी नहीं है, कभी कभी यह एडजेक्टिव के पहले तथा कभी कभी एडवर्ब के पहले भी आते हैं, लेकिन ये ऊपर में देखिए क्या लिखे, जब नाउन होंगे तभी आएंगे, ठीक है। आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल एडवर्ब के पहले आएंगे, लेकिन नाउन नहीं रहेगा तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जरा समझिए मेरी बात को, जरा समझिए। जैसे देखिए अभी हम थोड़ा इसको हटा रहे, जरा समझिए। जैसे हमने बोले बॉय है, तो बॉय के पहले हमने क्या लिख दिए, आ लिख दिया। बॉय के पहले हमने अ लिख दिए, यानी नाउन के पहले यहाँ आर्टिकल है, ये तो मन में बच गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब इस बॉय से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ये बॉय नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, जैसे गुड आ गया ना, आ गया। अब आर्टिकल जो होगा वो कहां लगेगा, एडजेक्टिव से पहले लगेगा। मतलब ये कहने का अर्थ है कि आर्टिकल किसी भी शब्द के पहले आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि नाउन रहना अति आवश्यक है। नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं रहेगा, बस ये सीधा समझिए। तो यहां पर क्या है, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल। अब हम लोग सेंटेंस में भी देखेंगे, देखिए बिल्कुल आप लोग इंजॉय से पढ़िए। अब देखिए जैसे हमने बोले वेरी गुड बॉय, क्या बोले, वेरी गुड बॉय। अब यहां पर हमें ये देख रहे हैं कि अब आर्टिकल का प्रयोग कहां हो रहा है, वेरी के पहले हो रहा है। क्यों, देखिए नाउन है, ये नाउन है ना, ये नाउन है, नाउन से पहले ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आप लोग जानते हैं क्या आता है, एडवर्ब, और आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल नाउन के पहले भी आ सकता है, आर्टिकल नाउन के पहले भी आ सकता है, आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है, और आर्टिकल एडवर्ब के भी पहले आ सकता है। लेकिन शर्त ये है कि नाउन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, नाउन रहना चाहिए। अगर हमने बोल दिए कि राम इज आ वेरी स्मार्ट, राम इज आ वेरी स्मार्ट, तो बताइए ये सही होगा क्या, राम इज आ वेरी स्मार्ट, क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि आपने आर्टिकल तो लगाए हैं, लेकिन कोई नाउन की उपस्थिति हमें दिख नहीं रहा है, अतः यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो बात को समझ में आए, यानी नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखे कि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा, नाउन नहीं आर्टिकल नहीं। कुछ बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे रट्टे रहते हैं बच्चे, हम बोलते हैं बउआ ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं बउआ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ क्या लगाए, बउआ बोलता है झट से सर एन लगा दीजिए ना, बउआ बोलता है झट से एन लगा दीजिए। अरे बुड़बक, ऑनेस्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन कब, जब नाउन रहेगा तब। यानी अब यहां पे मान चलो, अगर हम बोल देते बॉय, तब यहां पे लगा सकते हैं कि एन
ऑनेस्ट बॉय, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। लेकिन केवल ये क्या है, ऑनेस्ट रहता तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखिए बच्चे बहुत रट करके आते हैं, लेकिन यहाँ रटा हुआ बात जो है वो गड़बड़ हो जाता है, रटा हुआ बात बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमने बोले राम इज, जरा समझिए सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट। तो ये क्या होगा, गलत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपने नाउन का प्रयोग किए हैं क्या, बिल्कुल नहीं किए। और आपने आर्टिकल का प्रयोग कैसे कर दिए भाई, आर्टिकल कब आएगा, जब नाउन रहेगा तब तो, बिना नाउन का आर्टिकल कैसे लगा दोगे, बिल्कुल नहीं संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो आर्टिकल का प्रयोग करो, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन नाउन तो रहना चाहिए, नाउन के बगैर आर्टिकल का प्रयोग कर देना ये पॉसिबल तो नहीं है। तो हाँ, ये एग्जांपल सही हो सकता है, ये एग्जांपल सही हो सकता है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ये एग्जांपल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपने एन लगा दिए, बहुत सुंदर है, लेकिन यहां पर क्या है, नाउन है तब तो। ये बात समझ में आ गया, यानी आर्टिकल का प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, ये देख लिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए और एन, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ए का प्रयोग कहां होता है और एन का प्रयोग कहां होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चलिए कि ए का प्रयोग कहां होता है और एन का प्रयोग कहां होता है, ये बात समझ में आ गया। तो देखिए ए का प्रयोग कहां होता है और एन का प्रयोग कहां होता है। देखिए थोड़ा आप लोग उच्चारण पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहां इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। देखिए उच्चारण नहीं कर रहे कि ए नहीं होता है, लेकिन जनरल जो होता है उच्चारण वो क्या होता है, अ होता है। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बोर्ड। तो इस टाइप का जो होता है उच्चारण होता है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू कैन से, तो इसका उच्चारण सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अ करते हैं, क्या करते हैं, अ करते हैं, अ, ठीक ना। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो सो फर्स्ट उच्चारण जो होता है ये ए और ये क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। चलिए समझिए, तो आपको ए और एन को प्रयोग सीखने के लिए थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा उसके हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो समझ लियो, क्या होता है स्वर वर्ण और क्या होता है व्यंजन वर्ण, तो पहले उसको थोड़ा समझ लो। तो स्वर वर्ण आप लोग जानते होंगे अ से लेकर के अ तक, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ऐ ओ औ अंग आ, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। और उसके अलावा क से लेकर अक्षर तक जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण होते हैं। तो सुनिएगा, तो अंग्रेजी के उस शब्द के साथ, अंग्रेजी के उस शब्द के साथ एन का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के उस शब्द के साथ एन का प्रयोग करते हैं। सुनिएगा, अंग्रेजी के उस शब्द के साथ एन का प्रयोग करते हैं जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो, 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 तो उसमें क्या लगा देंगे हम लोग, एन लगा देंगे। समझ में आया, जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो, तो उसमें क्या लगा देंगे हम लोग, एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन। और जिस अंग्रेजी के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो, किससे हो, व्यंजन वर्ण से हो, तो उसमें क्या लगा देंगे, व्यंजन वर्ण से हो, तो उसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। बात समझ में आए। अब देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो अभी आप ये माइंड में रखिए, ए का प्रयोग कहां करेंगे, जिस अंग्रेजी शब्द, ये नहीं बोले नाउन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग अभी हमने तुरंत सीखा है कि नाउन के पहले तो होता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले भी होता है, एडवर्ब के पहले भी होता है, ठीक ना। तो देखिए, तो ए का प्रयोग कहां करेंगे, जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या हो, व्यंजन वर्ण से हो, प्रथम अक्षर का उच्चारण किससे हो, व्यंजन वर्ण से हो, तो क्या लगाएंगे, ए, और स्वर वर्ण से होगा तो क्या लगाएंगे, ए, एल लगाएंगे। अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से सारे बात को सीखेंगे कि कहां ए आएगा और कहां एन आएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ए का प्रयोग कहां करेंगे, तो जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो तो क्या लगाएंगे, ए, स्वर वर्ण से हो तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो आइए थोड़ा हम लोग
एट्रेटिव एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो आप बात समझ गए होंगे कि जब नाउन होंगे तभी आर्टिकल आएंगे। तो चलिए इस बात को हम थोड़ा मिटाते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं कि किस तरह से हमने क्या देखे कि जहां ए रहेगा यानी स्वर व्यंजन वर्ण रहेगा वहां ए लगाएंगे और स्वर वर्ण रहेगा तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। चलिए देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे हमने लिखते हैं अम्ब्रेला, क्या लिखते हैं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, छाता। तो अम्ब्रेला में क्या है, अ है, और वह अ जो है वो कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, मतलब अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा, एल लगेगा। ये बात समझ में आ गई। अब उसी तरह से हम लिख देते हैं यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय। अब देखिए जो बच्चे रटते हैं कि सर ए ई आई ओ यू, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू लगाएंगे तो हमने क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। देखिए बच्चे वाली बात होगी, ये बच्चे वाली बात होगी कि सर ए आई ओ यू यानी वॉवेल लेटर जो लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। बिल्कुल ये समझना नहीं है आपको, ये एक साइंटिफिक मेथड को समझना है कि कहां पे क्या लगता है। तो हम क्या बोले कि जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो तो स्वर वर्ण से होगा तभी एल लगाएंगे। अब यहां पर क्या होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसको क्या लिखेंगे, यू, यूनी। देखिए यूनिवर, तो यूनी में क्या है, यो है, यो है तो यहां पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए उसी तरह से हम लिखते हैं एम ए, एम ए। देखिए लिखने में तो यहां पर क्या है, एम है, लेकिन उच्चारण जो करेंगे, उच्चारण वो क्या करेंगे, एम करेंगे। और एम में क्या है, ए है, और ए क्या है, स्वर वर्ण है, अतः इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एल लगेगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहां पर ए लगेगा और कहां पर एल लगेगा। तो जिस अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो, हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो तो क्या लगा दिए, ए। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यो है इसलिए क्या लगा दिए, ए। एम ए, एम में ए है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा। अब देखिए उसी तरह से जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 1 रुपी नोट, क्या बोल रहे हैं, 1 रुपी नोट। अब देखिए यहां पर बच्चा ये देखेगा कि ओ है, अरे भाई ओ है तो 1 है, इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में 1 लिखेंगे ना। 1 में देखिए ये वो है, अब वो है तो इसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ये नहीं कि देखिएगा कि अरे भाई ओ है तो ए लगा देंगे ना, गलत हो जाएगा। सही आपको बनाना है ना, आपको सही बनाना है तो सही बनाना तो सही बनाइएगा ना। तो सही बनाने के लिए 1 रुपये के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। तो ए और एन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ए का प्रयोग कब करेंगे, जब अंग्रेजी के प्रथम अक्षर का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो। एन का प्रयोग तब करेंगे जब अंग्रेजी के स्वर वर्ण से हो, अंग्रेजी के प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर वर्ण से हो तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यही चीज हमको समझना, जैसे एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, एन एम ए 1 रुपी नोट। तो बच्चे देखिए अब देखिए कहते हैं कि सर ऑनेस्ट, तो बउआ ठीक है, ऑनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑनेस्ट में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कब, जब तक कि उसमें नाउन शामिल ना हो जाए तब। बार बार करें जरा समझिए, बच्चे रट लेते हैं, रटा दिया जाता है कि ऑनेस्ट रहेगा तो बउआ एल लगा देना। ना बउआ ऐसा बात ना करना, भूल से कबो ना करना। तो यहां पर देखो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल। कब तक, जब तक कि जैसे अगर हम लिख देते हैं, हाँ ये अगर लिख देते हैं ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, तो आप हंसी खुशी से आप इसमें आर्टिकल लगा दीजिए, एल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एल लगाइए। लेकिन ध्यान दें ऑनेस्ट रहेगा तो आर्टिकल लगा देंगे, ये संभव नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ए और एन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो यही इतना ही चीज होता है ए और एन में। कुछ और बातें होती है, बातें तो डिटेल्स में करने के लिए बहुत बातें होती है, हम लोग फिर से उस तरह देखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों के ए और एन का प्रयोग जो है ये काफी है, इतना ही से क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये उच्चारण को आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा इस पे, और ध्यान रखिएगा नाउन रहे तो ही आर्टिकल का प्रयोग करना, नाउन नहीं तो ए एन का प्रयोग भूल से कभी नहीं करना। और ध्यान रखिए एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, जब भी क्या हो, सिंगुलर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, ये बात बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन
ये ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं, अगर सिंगुलर हैं तो बिना आर्टिकल के कभी भी नहीं आएंगे, बिना आर्टिकल के कभी भी नहीं आएंगे। आप हिंदी में बोलिए मैं एक लड़का हूं या मैं लड़का हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं एक लड़का हूं या मैं लड़का हूं, कोई मतलब नहीं है। आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा आई एम अ बॉय। क्या बोलना पड़ेगा? आई एम अ बॉय। हिंदी में बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक लड़का हूं या मैं लड़का हूं, डाउट पड़ी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई एम अ बॉय, क्योंकि बॉय जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब सिंगुलर होते हैं तो बिना आर्टिकल के कभी नहीं आएंगे। तो ये सभी बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल में इतना पढ़े, हम लोग मिलते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो में। जो डेफिनिट आर्टिकल होगा वो यूज ऑफ द होगा, उसमें बहुत बार डिटेल्स भी करनी होगी। तो चलिए अभी तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिट आर्टिकल में। थैंक यू।